इस दुनिया में ना हर एक पक्षी के पास अपना खुद का एक टैलेंट होता है, मगर बाज के आगे सारे पक्षियों का टैलेंट फीका पड़ जाता है। वो कहते हैं ना कि दुनिया में हर एक जीव को एक ना एक बार मुसीबत के दौर से गुजरना ही पड़ता है। मुसीबत का यह दौर केवल इंसानों के जीवन में ही नहीं आता, दुनिया के हर एक प्राणी के लाइफ में आता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो और या फिर पक्षी हो। जो प्राणी इन मुसीबतों से लड़ता है वही राजा होता है। आज का यह वीडियो पक्षियों के राजा बाज के बारे में है। आखिर बाज सबसे अलग क्यों होता है, उसमें क्या टैलेंट होता है, क्या क्वालिटी होती है। आज की इस वीडियो में मैं बाज के लाइफ के बारे में कुल 4 पॉइंट्स बताऊंगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। पॉइंट नंबर 1, बाज हमेशा अकेले उड़ता है, कभी भी झुंड में नहीं उड़ता। मादा बाज जब एक नए बच्चे को जन्म देती है तो अपने घोंसले को बनाते समय केवल कटीली झाड़ियों का उपयोग करती है, नॉर्मल घासों का उपयोग नहीं करती, क्योंकि उन्हें सब पता होता है कि हमारे बच्चे कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हमारी तरह औलाद नहीं बन पाएंगे। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उड़ने लायक हो जाता है, उसके पंख निकल आते हैं तो बाज उनको पकड़कर आसमानों की ऊंचाइयों पर ले जाता है। बाज बच्चे को आसमानों की ऊंचाइयों पर ले जाकर बार बार छोड़ता है और बार बार पकड़कर आसमानों की ऊंचाइयों पर फिर से ले जाता है। यह प्रक्रिया लगभग 1 महीने तक लगातार चलती रहती है। यह सब प्रक्रिया बच्चे के डर को खत्म करने के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, जब बारिश का मौसम आता है ना तो दुनिया के सारे जीव आंधी तूफान से बचने के लिए अपने अपने आवास में छिप जाते हैं, लेकिन बाज ऐसा जीव है जो आसमानों को चीरता हुआ बादलों के ऊपर चला जाता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें डरना नहीं चाहिए मुसीबतों से, बल्कि उसका डट कर सामना करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, कौवा बाज को परेशान करने के लिए जब बाज के ऊपर बैठता है ना तो बाज कुछ भी नहीं करता, केवल अपनी ऊंचाइयों को बढ़ाने लगता है और आसमानों को चीरता हुआ बादलों के ऊपर जाने लगता है। वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है और ऑक्सीजन की कमी से कौवा अपने आप भाग जाता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपनी औकात ऊंची करो, लड़ने वाले लोग खुद भाग जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, बाज की उम्र 70 साल होती है, लेकिन जब 40 साल का होता है ना तो उसके जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत आती है। इसके पंजों का नाखून और चोंच मुड़ जाते हैं, जिससे यह शिकार को पकड़ने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उससे शिकार छूटने लगते हैं। इस सिचुएशन में बाज भूखा मरने लगता है। अब बाज के पास केवल 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो मौत का इंतजार करे या तो फिर अपने पैरों को फिर उसी तरह मेंटेन करे। लेकिन बाज सोचता है कि अभी हमें 40 साल राजा की तरह जीना है और सुबह होते ही फिर बाज चल देता है पहाड़ों की चोटियों की ओर 3-4 महीने की कड़ी मेहनत के लिए। पहाड़ों की चोटियों पर जाकर अपने नाखूनों और चोंच को पटक पटक कर तोड़ देता है। शुरुआत में उसे बहुत दर्द भी होता है, बहुत खून बहता है, लेकिन यह दर्द या खून उसकी जिंदगी के बदलने के लिए होता है। 3-4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद बाज फिर से एक खुशहाल जिंदगी जीने लगता है।